आज हम आपको ढेरों कपड़ों को समेटने का ऐसा तरीका बताएंगे, वो भी एक 50 रुपए की चीज़ से, कि किस तरह से आप अपने ढेरों कपड़ों को मिनटों सेकंडों में समेट सकते हैं। तो ये देखें जी, आज की टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने तो 3 शर्टें इसमें हैं कि आप इसमें और भी इसमें मज़ीद कर सकते हैं। इसमें काफ़ी स्पेस होती है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं टिप नंबर 1। इस तरह से हमारे लैपटॉप होते हैं, अक्सर हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ जो लैपटॉप वगैरह होते हैं बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से उनके हाथों में कोई ना कोई चीज़ होती है जो खाती है, साथ साथ लैपटॉप के ऊपर गिरती है, और हाथ वगैरह भी इस तरह से होते हैं कि मैले हो जाते हैं, इनकी जो ये स्पेस होती है बहुत कम होती है। इसको हम किस तरीके से साफ़ करें, तो आज हम आपको बताते हैं किस तरह से। आपने इस तरह से कॉटन बड लेना, इसके साथ आपने इस तरह से साफ़ करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत जगह स्पेस कम होती है। इसके साथ हम इस चीज़ को साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि गीला कपड़ा तो हम इसके ऊपर लगा नहीं सकते, ना ही गीला टिशू लगा सकते। टिशू लगाएंगे तो वो भी इसको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। तो इस तरह से आप कॉटन बड ले में, अभी आपको दिखाती हूँ कितना इससे अभी आपके सामने नज़र भी आएगा आपको कितना साफ़ हो गया, और कितना इससे डस्ट उतरी जो हमने इस तरह से उतारी। तो ये देखिए जी, कितना गंदा हो गया हमारा ये कॉटन बड। तो आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह से इसकी सफाई करनी, ताकि आपका जो लैपटॉप का कीबोर्ड है वो इस तरह से महफूज रहे। उम्मीद है कि इसमें टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो नेक्स्ट टिप जी हमारे लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली है, आपके लिए भी। तो इस तरह की हमारी जो चीज़ें होती है छोटी छोटी होती है, नेल कट इस तरह से हमारे वो होते हैं, रेती वगैरह, पेन वगैरह, इस तरह से सीजर वगैरह, तो इधर उधर हम रख के भूल जाते हैं, तो टाइम पे मिलते भी नहीं, बच्चे बखेर देते हैं, घुमा देते हैं। तो आपने करना क्या, कोई भी आपके इस तरह से गिलास है, या आपके किचन में कोई कप वगैरह, जैसे कि ये इस तरह से टूट जाता है, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, तो आपने इसको फेंका ना करें। इस तरह से आपने करना क्या, ये देखें जी, ये चीज़ें इसमें रख देंगे, तो एक तो आपके सामने चीज़ें रहेंगी, दूसरा ये कितनी अच्छी लगती है। ये देखें जी, अपने काउंटर पे रखें तो वक्त पे आपको चीज़ भी मिलेगी। उल्टा हुआ कप है वो भी इस्तेमाल में आ गया, है ना? कितनी ज़बरदस्त टिप। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप अपना शहर का ज़रूर नाम बताया करें कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह से हम जब बिरयानी मसाला वगैरह, कोई भी हम मसाले वगैरह होते हैं पैकेट लाते हैं, उसको हमने इस्तेमाल किया तो थोड़ा तो बाकी इसमें होता है, तो इस तरह से हम इसको रखते हैं तो इधर उधर बिखर जाता है। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी, आपने इस तरह से करना। इसमें थोड़ा है मसाला है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर मसाला भी है, और आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद आपने करना क्या, आपने ले लेना, ये देखिए क्लिप हर घर में होती है, आपने इस तरह से इसके ऊपर लगा देना। अब जब जहाँ जी चाहे आप इसको रखें, इधर से रखें, इधर से आप इसको देखें करें, तो आपका जो बिरयानी मसाला इसके अंदर महफूज होगा, इधर उधर नहीं बिखरेगा। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से आपने लेना, एक सॉक्स ले लें, बेशक पुरानी ले लें, नहीं ले लें, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से आपने एक कंघी ले लेनी, बेशक आप नहीं ले लें या पुरानी ले लें। इसके अंदर आपने इस तरह से ये देखिए जी चढ़ा लेनी है, जैसे कि मैं सॉक्स के ऊपर चढ़ा रही हूँ। तो इसको आपने इस तरह से ये इकट्ठा कर, ये देखिए जिस तरह से आपने इसको टाइट करना। टाइट करने के बाद अब हम आपको बताते हैं आपने इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। इस तरह से जब हम बेड शीट बिछाते हैं ना, उसके ऊपर जब हम इसको इस तरह से अंदर करते हैं ना, तो साथ साथ हमारे जो नाखून होते हैं वो इस तरह से टूट भी जाते हैं, और हमारे हाथों पे, फिंगर पे चोट भी लगती है। तो आपने करना क्या, ये वाला जो हमने टूल बनाया, इसके साथ आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट भी मिलेगा, और आपकी जो बेड शीट है वो एकदम सारी एक तरह से बिल्कुल बिछेगी, और ना ही ये देखिए बार बार बच्चे जैसे मर्जी इसके ऊपर छलांगे लगाए, और ये ना ही ये इकट्ठी होगी। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से ज़रूर आप फ़ायदा उठाएंगे। टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह के हमारे घर में स्ट्रॉ होते हैं, जूस वगैरह पीते हैं हम, इसके बाद हम फेंक देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है छोटी छोटी, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। तो आपने करना क्या, एक लेना आपने शार्पनर लेना, उसके साथ आपने इस तरह से इसको शार्पनर करना, जैसे कि मैंने ये वाला करके रखा हुआ, क्योंकि शार्पनर मुझे मिल नहीं रहा इस वक्त किस तरह कहाँ पे है। तो ये देखिए इस तरह से आपने शार्पनर के साथ इसको करना, जिसको तराश करना, जैसे कि आप पेंसिल को तराश करते हैं, तो इस तरह से आपने कर लेना। और बाद में आपने करना क्या, इस तरह की हमारी डाटा केबल होती है, अक्सर हमारी मोबाइल की जो होती है चार्जर वगैरह, वो भी इस तरह की केबलें होती है, तो बहुत ज़्यादा होती है, तो इधर उधर बिखरी पड़ी होती है, टाइम पे हमें मिलती नहीं। तो आपने करना क्या, जब भी आप इस तरह की ये शार्पनर के साथ तराश कर लेना वह स्ट्रा को, तो आपने करना क्या, ये देखिए इस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइजर कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से आप करने के बाद आप इसको जहाँ भी रखेंगे उसी तरह से इस आपको मिलेगी, ज़रा भी बिखरेगी नहीं। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी छोटी से छोटी भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक किया। नेक्स्ट टिप जी हमारी इस तरह से चीनी को लेकर, अक्सर हमारे मौसम चेंज होता है तो हमारी चीनी में इस तरह से नमी आ जाती है, इसमें से चीनी के जो है वो गुठलियाँ बन जाती है। तो इस तरह से आप अपनी चीनी को किस तरह से महफूज रखेंगे, तो आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी ये वाली टिप आपके साथ शेयर की, अब दोबारा कर रही हूँ। तो आपने करना कि आपने किचन में से चंद लौंग उठाने, उसको आपने इस तरह से चीनी के अंदर डाल देने, और इसको आपने अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देने, ताकि ये इस तरह से इसके अंदर चले जाए, और सारी जो इसमें नमी होगी ना, सारी की सारी नमी लौंग
लौंग अपने अंदर जज़ब कर लेंगे तो इस तरह से आप अपनी चीनी को महफूज कर सकते हैं और आइंदा कभी भी आपकी चीनी जो कभी ख़राब नहीं होगी। जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से आपने एक गिलास में पानी लेना, पानी में आपने क्या करना है, इस तरह से आपने 1 चम्मच के करीब डालना है वाइट विनीगर जो हमारे घर में हर वक्त होता है। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने डालना। अभी हम आपको बताते हैं आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना। अक्सर हमारी जो छुरियाँ होती है इस तरह से उनके ऊपर दाग वगैरह लग जाते हैं, हमने इसको कट करते हैं सब्ज़ी को। तो ये देखिए जी साथ साथ इसके जो इस तरह की हालत हो जाती है तो आपने करना है कि अपनी जो छुरी है ना आपने इसमें इस तरह से डिप कर देनी। डिप करने के बाद आपने तकरीबन इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ना। फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये आपकी छुरी है, एक तो इस तरह से न्यू हो जाएगी और दूसरी इस तरह से वो शार्प भी हो जाएगी। तो अभी हम चंद घंटे इसको रखते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं इसका। ये देखें जी मैं 2 घंटे के बाद आपको दिखा रही। तो आपने करना कि इस तरह से आपने इसको निकालना है छुरी को पानी में से। तो और इस तरह की आपके हर घर में कुची होती है जिसके के साथ हम बर्तनों को वॉश करते हैं। तो आपने इस तरह से करना है। ये देखें जी बड़ी ज़बरदस्त है। साथ साथ आपकी जो नाइफ है ना उसके ऊपर से जो दाग वगैरह वो भी उतर जाएंगे और साथ साथ उसकी जो चमक है वो भी बहार हो जाएगी और साथ साथ जो आपकी छुरी काम भी नहीं करती ना वो इस तरह से शार्प भी हो जाएगी। है ना कितना ज़बरदस्त आइडिया। इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए जी इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करें और साफ़ करने के बाद दोबारा आप इसको इसी तरह से निकाल कर देखें। मैं अभी इसको आपको सामने वॉश करके अच्छी तरह से दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी है ना कितना ज़बरदस्त, हमारी छुरियाँ तेज़ भी होगी और शार्प भी होगी और इसके ऊपर जो दाग वगैरह थे वो भी उतर गए। है ना कितनी मज़ेदार टिप। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह से जब हम ब्रेड लेके आते हैं ना तो इस तरह से जब जितनी हमने इस्तेमाल करनी होती है वो करते हैं, बाकी हम इस तरह से छोड़ देते हैं तो हमारी जो ब्रेड है वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है और उसका जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आपने करना क्या, देखें जी इस तरह से आपने करना है। इसको डबल रबड़ इसके ऊपर आपने जो होती है इसके ऊपर वो इस तरह से आपने डबल कर देनी। इसको अच्छे तरीके से टाइट करना और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देना। इस तरह से आप रखेंगे ना जितने दिन मर्जी आपकी ब्रेड रहेगी बिल्कुल इसी तरह से फ्रेश रहेगी जैसे भी आपने अभी बाजार से लेके आए। है ना कितनी मज़ेदार टिप। अगर आपको हमारी कोई छोटी से छोटी टिप भी पसंद है आती है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें। जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह से जी बच्चियाँ लगाती है नेल पेंट लगाती है तो उनके जो नाखून होते हैं ना उस वो नाखून पे तो लगती है साथ साथ साइडों पे स्किन पे भी लग जाती है। तो आपने करना क्या है, जिस जब आप इस तरह से नेल पेंट लगाए तो आपने इस तरह से करना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आपने कोई भी हेयर कैच ले लेना, इस तरह से आप लगाएंगे ना उसके अंदर अपने फिंगर को रखेंगे और इस तरह से लगाएंगे ना तो आपकी नेल पेंट इधर उधर बिखरेगी और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने नेल पेंट को लगा सकते हैं। उम्मीद है मैं कि नहीं मेरी ये छोटी छोटी टिपें जो हैं ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। ये देखें जी इस तरह से आपने बिल्कुल अपने नाखून पे लगानी, इधर उधर ज़रा भी नहीं बिखरेगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली क्योंकि महंगाई का दौर है तो किस तरह से जी हम अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। पैसों की हम बचत कैसे करेंगे, अगर हम अपना सर्फ बचाएंगे तो हम अपने पैसों की बचत करेंगे। तो किस तरह से जी आपने इसका इस्तेमाल करना जिससे आपके जो कपड़े वॉश करेंगे उसमें से दाग भी खत्म हो जाएंगे, उसमें से जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी और चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जिससे आपके कपड़ों के दाग उतर जाएंगे, उसके में से जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी और जो आपका सर्फ है वो भी कम से कम इस्तेमाल होगा तो आपकी बचत होगी। तो और आपके कपड़े इस तरह से उजले होंगे जो ऐसे के जैसे नए, बिल्कुल नए। तो आपने करना क्या, मैं पहले भी इस तरह से इसी टिप को मैं फॉलो करती हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। करना आपने क्या, ये देखें जी इसमें मैंने अक्सर इसी तरह से मिक्स करके रखी होती है चीज़ें। सबसे पहले आपने लेना है सर्फ के आपने 2 बड़े चम्मच ले लेने जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखें जी अभी इस तरह से आपने सर्फ के 2 चम्मच ले लेने। जो सर्फ तो आपको पता ही है ये हम कपड़ों को वॉश करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी चीज़ हमने इसमें इस्तेमाल करनी है वो भी हमारे किचन में होती है। ये देखिए जी इस तरह से नमक के भी हमने 2 चम्मच लेने हैं। नमक का काम है कपड़ों में से स्मेल जो होती है वो ख़त्म करता है। तो एक चीज़ और है वो भी हमारे किचन में होती है, वो क्या है, वो है मीठा सोडा जी। इसको हमने इस तरह से 2 चम्मच हम इसमें मिक्स करेंगे ताकि ये इसमें अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए और हमारे जो कपड़ों में दाग लगे होते हैं ना वो इसमें उतर जाए और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और बिजली की भी बचत हो क्योंकि हम बार बार मशीन को चलाते हैं कि इसके अच्छे तरीके से कि हमारे जो कपड़े वो वॉश हो जाए। तो इसके से आप एक ही बार मशीन को चलाएंगे तो आपके पैसों की भी बचत होगी, आपके सर्फ की भी बचत होगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप भी इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी 100% इसका रिजल्ट मिलेगा।
जाएगा। उम्मीद है कि इस मेरे फार्मूले को ज़रूर आप फॉलो करेंगे। आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है वो हमारी फ्रिज के रिलेटेड है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ गया, फ्रिज चलेगी तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा। अपने बिल को नॉर्मल रखने के लिए आपने करना क्या, आपने जो फ्रिज का टेम्परेचर है ना वो आपने 3 और 4 के दरमियान रखना, ताकि आपका बिल भी कम आए और आपको पानी भी ठंडा मिलता रहे। अगर आप इसको फुल करेंगे, 1 नंबर स्पीड पे करेंगे तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे आपको परेशानी होगी। इस तरह से आपका काम भी चलेगा और आपको बिल भी कम आएगा। तो इस तरह से आपने 3 और 4 के दरमियान आपने अपनी फ्रिज को रखना, जिससे आप एक तो आपका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रहेगा फ्रिज का, दूसरी आपकी जो चीज़ें हैं इसमें पड़ी हुई उसमें कूलिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, आपकी फ्रिज कूलिंग करेगी। बस ये आपने करना कि आपने यहाँ पे रखने के बाद आपने फ्रिज को बार बार खोलना नहीं, बार बार खोलेंगे तो आपकी जो कूलिंग है वो ज़ाया हो जाएगी। इस तरह से आप 3 और 4 के दरमियान रखेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा और आपकी बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होगी। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे आप। टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह के जो प्याज के छिलके होते हैं हम इनको फेंक देते हैं ज़ाया समझकर, आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आज मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपकी ये परेशानी का हल है, क्योंकि अक्सर हम इस तरह से केमिकल वगैरह लगाते हैं तो जिससे हमारे घरों में मच्छर वगैरह तो भाग जाते हैं वक्ती तौर पर, क्योंकि जो हम केमिकल वगैरह स्प्रे वगैरह करते हैं उसका जो होता है असरात बहुत मुज़र होते हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, उनकी सेहत के लिए। तो आपने करना क्या है, इस तरह से जो आपने लेना, प्याज के छिलके ले लेने, उसमें आप एक रख देना। जैसे जी आपने तेज़ पत्ते को प्याज के छिलकों के ऊपर रख देना। आज जो हम बनाने जा रहे हैं इससे आपके घर के तमाम मक्खियाँ, मच्छर, हशरात वगैरह जो भी है आपके घर में इस तरह से वो मुज़र जानवर वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने करना क्या, इसको आपने इस तरह से जला लेना, जैसे मैं जला रही हूँ। तो इसको आपने करना क्या, आपने तकरीबन अगर आप हर घर में हर रोज़ ही हम प्याज कट करते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है। तो आपने जो प्याज के छिलके होते हैं ना, ये इनको आपने इस तरह से फेंकना नहीं। तो इसको आपने करना क्या, रोज़ाना आपने इस तरह से आग लगाएं, इसमें एक तेज़ पत्ता रखें और अपने घर में इसकी आपने धुनी देनी अच्छे तरीके से। जितने भी आपके घर में हशरात वगैरह है, जो आपके घर में मच्छर मक्खियाँ हैं ना, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मेरी टिप आपने ज़रूर इस्तेमाल, इसको फॉलो भी करना और हमें बताना भी कि इससे आपको कितना ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचा, क्योंकि बच्चों वाले घरों में अक्सर हमें इस तरह से केमिकल वगैरह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो आज की टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, मैं भी इस तरह से करती हूँ। तो आपने भी इस तरह से ज़रूर 1-2 दिन में अपने घर में जब मच्छरों को देखे ना, तो आपने इसकी धुनी ज़रूर देनी। तो इंशाल्लाह ताला इसके आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट रेमेडी जी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली। सबसे पहले आपने इस तरह से लेने चावल का आटा। अगर आपके पास आटा है तो आप ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको चावलों को बड़ी ग्राइंडर में पीस सकते हैं। तो इस तरह से जी मैं तैयार किया है, बिल्कुल मैंने चावलों को इस तरह से लिया ग्राइंडर में, जूसर में, उसमें मैंने ग्राइंड किया। तो इस तरह से आप भी घर में तैयार कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से किसी कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ये ना तो ये ख़राब हो गए, कई महीनों के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखें जी बहुत बड़ी शानदार रेमेडी है, इसको आपने ज़रूर बनाना और बताना भी है कि कौन कौन इस तरह से इस्तेमाल करता है। तो 2 चम्मच आपने लेने हैं दूध के, बेशक आप कच्चा दूध ले लें, चाहे आप ले लें उबला हुआ हो लेकिन उसको ठंडा किया हुआ। तो इस तरह से आपने लेके इसमें अच्छे तरीके से हल करना। तो ये देखें जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से जी आप अपनी कोरियन स्किन बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी बहनों का होती है कि ये हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल इस तरह से डल हो गई है, ना तो इसमें जो ग्लो आती है ना ही इसमें कोई शाइनिंग है। तो ये उन बहनों के लिए है जिसको अपनी कोरियन स्किन चाहिए। तो ये देखें जी इस तरह से हमने इसमें दूध को शामिल किया। अब हम एक चीज़ और इस्तेमाल करेंगे, वो भी हमारे घरों में अक्सर होती है, ला के रखते हैं, नहीं है तो अब ले, वो है हनी। ये देखें जी इस तरह से शहद का इस्तेमाल आपने करना, तकरीबन आपने इसका 1 चम्मच के करीब इसमें शहद डालना। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखें जी इस तरह से आप इसमें 1 चम्मच मैंने ले लिया, इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो शहद निकालते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उनको पता है कि कितना इसमें शहद ज़ाया हो जाता है। तो आप इस तरह से निकालेंगे तो बहुत आसानी से भी निकल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से हल करना है। तो अभी मैं इसको आपको लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है, तो कितना इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। आज से पहले किसी ने नहीं आपको बताया होगा कि ये जी आप कोरियन स्किन, आपने देखा होगा कोरियन लोगों की स्किन कितनी शाइनिंग होती है और उसमें कितनी ग्लो होती है। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरीके से हल करना। हल करने के बाद आपने करना क्या, ये देखें जी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें लाइव रिजल्ट। इस तरह से आपने इसको अपने चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने बाजुओं पे और अपने हाथों पे भी। ये देखें जी हमारे जो रिंकल वगैरह इस तरह से काले होते हैं ना, इनको भी ये ख़त्म कर देती है और रिंकल को भी ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से आप लगाएं। इसको लगाने के बाद आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको इसी तरह से छोड़ना। छोड़ने के बाद जब आप ये खुशबू को जब उतारने लगे ना, तो आपने दोबारा फिर आपको इसी तरह से अपने हाथों के साथ इसके ऊपर इस तरह से रैप करना। रैप करने के बाद आप
इसको वॉश कर दें तो आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल कोरियन स्किन और स्किन हो जाएगी और इतनी उसके ऊपर ग्लो होगी और शाइनिंग होगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने लगाया। अभी मैं इसको थोड़ी देर टाइम दूंगी, उसके बाद मैं आपको वॉश करके भी दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त इसका। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी अच्छे तरीके से मेरी जो स्किन है वो इस तरह से इसमें चमक आ गई है और ये देखें जी किस तरह से ग्लो कर रही है। तो आप भी इस तरह से इसको इस्तेमाल करें क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये मर्द हजरात भी लगा सकते हैं और औरतें भी, आप इसको हफ्ते में 2 बार भी लगा सकते हैं। तो इसको आप बनाकर इस तरह से फ्रिज में रखेंगे तो 2 दफ़ा भी आप 2 दिन भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि इस टिप मेरी से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली, इस तरह के हमारे घर में मैशर वगैरह होते हैं, बीटर वगैरह होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इससे आप बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। किस तरह से आप बना सकते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इससे ढेरों कपड़े आप समेट सकते हैं। जो आपके कपड़े इधर उधर बिखरे होते हैं तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको इससे काम ले सकते हैं। आपने करना क्या, इस तरह से आपने बीटर ले लेना। बीटर के साथ हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने अपने ढेरों कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चों की शर्टें वगैरह होती है इस तरह से पड़ी होती है तो जो टाइम पे मिलती भी नहीं। तो आप इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो ये देखिए जी, इस तरह से आप ढेरों कपड़े इसको अक्सर हमारी अलमारी में भी इतनी स्पेस नहीं होती कि हम इसको इस तरह से हैंग कर सकें। तो ये देखें जी, आज के बाद आपने परेशान नहीं होना, आपने इस तरह से अपने ढेरों कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इस तरह से आप स्पेस भी कम लेगी, जहाँ मर्जी आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। आप इसको अलमारी के अंदर भी हैंग कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको दरवाजे के बैक पे भी हैंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट टिप जी कपड़ों के रिलेटेड ये किस तरह से आप अपने इतने ढेरों कपड़ों को समेट सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर हमारी अलमारी वगैरह में इतनी स्पेस नहीं होती है, हमारे घर इतने छोटे होते हैं कि इतनी चीज़ें इसमें आती नहीं। तो आप किस तरह से अपनी चीज़ों को समेट सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह के हमारे घरों में कवर वगैरह होते हैं, अक्सर हमारे तकिए वगैरह के कवर होते हैं और हमारे जो कुशन वगैरह होते हैं उनके कवर होते हैं। तो इन चीज़ों से हम अपने कपड़े समेटेंगे, वो भी इतने सारे। तो आज हम आपको बताते हैं किस तरह से। ये देखें जी, आपने इस तरह से इसके अंदर एक एक कपड़े करके इस तरह से आपने रखने ताकि अच्छे तरीके से ये इसमें कपड़े भी आए और जो इसकी स्पेस है वो भी फिल हो जाए। तो आपने करना क्या है, ये देखें जी, सबसे पहले एक एक सूट को आपने तह लगानी और इस तरह से आपने रखने। अभी मैं आपको रख के दिखाती हूँ। चांदी सूट रखेंगे तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अगर चाहे तो आप इसमें और भी मज़ीद भी कपड़े रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको अपने बेड पे भी रख सकते हैं, अपनी चेयर पे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको किसी अलमारी में भी सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये छोटी छोटी जो टिपें होती हैं ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से ये देखिए जी, हम इसका बटन लगाएंगे और इसको हम बंद करेंगे। तो जैसे चाहे मर्जी आप इसको उठाएं, इधर उधर रखें, फेंकें, बच्चे जैसे मर्जी फेंकें। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र भी बन के तैयार हो गया और आपके कपड़े भी समेटेंगे और आपको वक्त पर भी मिलेंगे। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।